दोस्तों, मेरा नाम है विनोद गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो ब्राज़ील का वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि कहने के तो बेसिक है, लेकिन वो मस्ट नो इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखी जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक केस स्टडी से। सपोज आप ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे हैं और आपने यहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड किए, तो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? सबसे पहले होगी, आपने कहीं होटल, अपार्टमेंट या आपने कोई कुछ भी बुक कर रखा है जहाँ आप स्टे करेंगे, तो वहाँ पहुँचने का। तो अगर वहाँ पहुँचेंगे कैसे? सपोज आपने कोई होटल बुक कर रखी है और आपने वहाँ से पिक ड्रॉप की फैसिलिटी ले रखी है, तो आपको वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी अपार्टमेंट में आप रहना चाहते हैं, आप उनको अपने दोस्त को जानते हैं, आप अपने दोस्त को बोल सकते हो कि आप वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे दे, वो आप कर सकते हो, जिससे आप वो आपको पिक एंड ड्रॉप दे सकता है। लेकिन सपोज अगर ये दोनों नहीं है, फिर आप क्या कीजिएगा? फिर आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, जो खुद ट्रैवल करना है। खुद ट्रैवल करने के लिए एक ऑप्शन इनके पास, उबर, जिसको आप जानते होंगे, आपने इंडिया में यूज़ कर रखा होगा। सेम उबर ऐप आप यहाँ यूज़ करते हो, लेकिन हाँ, इसमें एक ट्रिक है। अगर आप, मेरे कई सारे दोस्त यहाँ पे लोग उबर ऐप इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एक चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, जब आप इंडिया में हैं तभी आप उबर ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि अगर वहाँ नहीं किया है तो यहाँ आके आप रजिस्टर करना चाहोगे, फिर नहीं हो पाता है। अगर आपने कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप जैसे इंडिया में यूज़ करते हो वैसे ही यहाँ सेम उसी तरह यूज़ करना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, याद रखिए, वहाँ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ट्रैवल करने से पहले। और यहाँ पे जब आप यूज़ करते हो तो आप मान लीजिए आप वहाँ पहुँच भी गए, आप होटल जाना चाहते हो, अपार्टमेंट जाना चाहते हो, आप पहुँच भी गए, लेकिन आप उसको पेमेंट कैसे कीजिएगा? इंडिया में तो आप पेटीएम से यूज़ करके पेमेंट कर देते हो, लेकिन यहाँ कैसे कीजिएगा? यहाँ पेटीएम नहीं चलता। इंडिया में आप बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप चूँकि फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो फिर आप कैसे पेमेंट कीजिएगा? सपोज आप पहले भी आए हो तो हो सकता है आपके पास बैंक अकाउंट हो, लाइक यहाँ बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं, जिसमें अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट से लिंक करके आप उससे पेमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, चूँकि आप फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहोगे तो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो उस केस में सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता बचता है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, वो है कैश। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो आपको एक कैश है, जो कि यहाँ चलते हैं, दिनारियोस बोलते हैं, जो आपके कैश होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो कई सारी चीज़ें ट्रांसलेशन है, वो मैं आपको आगे बात बताऊँगा। जैसे हेआईस होते हैं सारे, REAIS, स्टार्ट तो आर से हो रहा है, लेकिन हेआईस बोलते हैं, क्योंकि आर से कोई वर्ड स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे हम एच से बोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, हेआईस। खैर, उसके बारे में बात बताएंगे। अगर आप एयरपोर्ट पे आप इटायू, और बहुत सारे एटीएम होते हैं, लाइक जैसे एक इटायू का एटीएम हो गया, या अगर आप सेंटेंडर का एटीएम देखते हो, वहाँ पे सेंटेंडर एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। ब्रेडेस्को का एटीएम देखते हो तो ब्रेडेस्को बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हो। इन तीनों में अगर मेरी पर्सनल आप मेरी बात पूछोगे तो मैं प्रेफर करूँगा ब्रेडेस्को से आप लेना, क्योंकि सेंटेंडर से आप विड्रॉ करते हो तो इनफैक्ट पहले मैं बता दूं, इसमें क्रॉस करेंसी चार्जेस पड़ते हैं जब भी आप कोई भी मल्टी करेंसी कार्ड यूज़ करते हो। एक इंडियन कार्ड तो यूज़ करना बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन मल्टी करेंसी कार्ड आप यूज़ करते हो तो भी आपको यहाँ 4.13% लगभग चार्ज लगता ही है। लेकिन सेंटेंडर में स्पेशली 20 है, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, जो कि 350 रुपीज़ पड़ते हैं, जो कि काफ़ी है। तो अगर बाकी किसी और आप उससे निकालते हो तो नहीं पड़ता है। अगर मैं आप पर्सनली बात करूँ तो मैं सेंटेंडर इसलिए प्रेफर नहीं करता, 20 है एक्स्ट्रा लगता है, एंड इनफैक्ट ये कम मिलते हैं, इसके ब्रांचेज भी कम हैं। अगर मैं आपको जो प्रेफर करता हूँ, आप ब्रेडेस्को से आप कैश निकाल सकते हैं, आप इसको यूज़ कीजिए, इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ कोई ऐड नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल है कि मैंने जो देखा है कि ब्रेडेस्को का एटीएम बहुत अच्छा होता है। एनीवे, जब आपके पास कैश आ जाता है तो आप इससे कैश को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, इसका प्रोनाउंसिएशन आप रेआइज नहीं हेआइस बोलते हो। स्टार्टिंग विथ आर है, लेकिन आर को एच बोलते हैं, हेआइस। जैसे किसी का नाम रॉबिन है तो आप उसको हॉबिन बोलते हो। ये जो सारे कुछ ट्रांसलेशन वाली चीज़ें हैं ना, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसको आप अगर आगे आने वाली वीडियो जो मेरी देखिएगा, जिसके अंदर आप इसमें किस तरह हम बात करते हैं, कुछ जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको, बेसिक जो बोंजिया, तो इस तरह कई सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, मैंने एक अलग से वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, जो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा तो आपको आगे आने वाली वीडियोस मालूम चलता रहेगा।
राइट। अब मैं बात करता हूँ कि इस तरह जो हमारी इस तरह का एक 100 का भी एक नोट आता है। इन सारे नोट्स के अलावा बहुत सारे कैश होते हैं। अगर आप देखिएगा 100 का करेंसी का एक बार मेरा नोट विड्रॉ हुआ था, जो कि एक बार फटा हुआ नोट निकल गया था। तो मुझे इसलिए मैंने जैसे बताया वेडिस को मैं प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह एक ये भी है कि अगर आपका कोई फटा हुआ नोट निकल जाता है, आप वेडिस को एटीएम में गए, सॉरी वहाँ बैंक में जाते हैं, बैंक में आप उनको देते हो, तो मुझसे उन्होंने पूछा ही नहीं कि उनके एटीएम से निकला है कि किसी और एटीएम से निकला है। उन्होंने तुरंत लिया और वापस चेंज करके दे दिया। हालांकि आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत तो आ सकती है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपकी बातें वो समझ सकें, कैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के लिए मुझे पता है चैलेंज आती है, इसलिए मैं स्पेशली एक वीडियो इसके लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। इसको आप आगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे जो वीडियो आएगा ट्रांसलेशन रिलेटेड उसको भी आप जान पाएँ। आपको सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो ब्राज़ील से रिलेटेड आपको बहुत हेल्प करेंगे। एनीवे, आप अगर होटल पहुंच गए हैं तो अब होटल पहुंचने के बाद आपको ऑफिस जाना होगा, वर्क प्लेसेस जाने होंगे, कहीं जाने होंगे, तो आप कैसे जाओगे? तो वर्क प्लेसेस जाने के लिए मोस्टली जो आप गूगल मैप इंडिया में यूज़ करते आए हो, मैं तो वही कहता हूँ कि गूगल मैप आप यहाँ भी यूज़ करो। गूगल मैप आप जो इंडिया में यूज़ करते हो, यहाँ यूज़ करते हो, काफ़ी डिफरेंसेस आपको दिखते हैं। जैसे इंडिया में जो आप यूज़ करते हो, आपको यहाँ यूज़ करने में लगेगा कि बीटा वर्जन यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो। तो यहाँ जो आप यूज़ करते हो, तो यहाँ जो रूट मैप दिखाता है काफ़ी बेस्ट दिखाता है इंस्टीड ऑफ इंडिया के। इंडिया में कई बार आपको ऐसे रूट पे लेके आता है जो कि रूट पे आपको ले जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो गूगल मैप दिखाता है बहुत अच्छा दिखाता है, और ये काफ़ी और बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो या कम आए हो तो आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो। गूगल मैप यूज़ करते हो तो लुक एंड फील बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अलग से कुछ सीखना है या कुछ भी। इसमें क्या होता है, चूंकि जिसमें होता है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे से सारी गाड़ियाँ लेफ्ट जा रही हैं, आगे से सारी गाड़ियाँ लेफ्ट जा रही हैं, तो हमारी दोनों तरफ से एग्जिट है। एंड तो पीछे वाली गेट से अगर आप निकलते हो तो आप अपने घर की तरफ जाते हो, फर्स्ट आगे की तरफ से निकलते हो तो घर से दूर जाते हो। तो अगर आपने मान लीजिए सपोज आप ऑफिस के अंदर हो, आप ऑफिस से बाहर आते हो और आप फ्रंट गेट से आते हो, फ्रंट गेट से आप आते हो और आपने बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम टैक्सी बुक करते रहते हैं, बिल्कुल आपने टैक्सी बुक की, ओवर आपको आता है, पिक करता है, फिर आप अगर आप नोटिस करते हो वहाँ पे, तो उसकी ट्रैवल डायरेक्शन आप देखो, वो आपको ऐसे घुमाते हुए सपोज ऑफिस के पीछे से घुमा के ले जाता है, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका फेयर भी ज़्यादा लगता है। इसलिए उससे पहले आपको गूगल मैप जरूर यूज़ करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको टैक्सी फ्रंट से बुक करना सही रहेगा या पीछे से बुक करना रहेगा। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की खुद की ऐप आती है ट्रैफी। ये ऐप बहुत अच्छी है। मैं इनफैक्ट सजेस्ट करूँगा जैसे ही आप ब्राज़ील में लैंड करें तो इस ऐप को आप इंस्टॉल जरूर कर लें। इस ऐप में ये फीचर होता है कि जिस तरह आप अगर आपको ऑफिस के अंदर बैठे हो, आपने घर का एड्रेस डाला, घर का एड्रेस जाने के लिए कौन सा रूट है, आप वो सारा बता देगा, आगे से मिलेगा, पीछे से मिलेगा, कहाँ से आपको टैक्सी पकड़ना चाहिए। अगर सपोज बस से भी जाना है तो नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा है, नियरेस्ट बस स्टैंड पे आप पहुंच भी गए तो वहाँ से आप मान लीजिए अपने घर का एड्रेस डाला, वहाँ जाने के लिए अगर दिख रहा है कि दो बसें आ रही हैं, दो टाइप की बसें हैं, तो वो बस कहाँ जा रही है, सर आपको ऊबर या किसी और जगह बुक करते हो टैक्सी में, आपको दिखता है कि वो कहाँ कहाँ चल रही है टैक्सी। सेम उसी तरह बसेस का भी दिखता है कि बस आपकी जो दो बसें आनी है कहाँ जा रही है। तो डेफिनेटली आप जब भी ये करें तो इस ट्रैफिक ऐप को जरूर 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 आप इंस्टॉल करें। ये सिर्फ बस के लिए नहीं है, बस के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन जाया करता था, तो वो मैं आज भी इस्कॉन जाया करता हूँ, तो मैं बस का यूज़ करता हूँ। और बस काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज होती है बस की, लेकिन आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो। आप अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपको टैक्सी यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बस यूज़ करते हो तो आपको ट्रैफिक हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। बस स्टैंड पे जाओगे तो आपको कहाँ से बस कौन सी बदलनी है, कहाँ से पकड़नी है, सारा कुछ हेल्प करती है। इस बस के अंदर पूरा वीडियो मैं अगले एक वीडियो में एक रिलीज़ करने वाला हूँ। इनफैक्ट वीडियो बन भी चुका है, लेकिन मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा कि बस में आप ट्रैवल करते हो, कई बार एक साइज़ की बस होती है, कई बार दो बसें मिला के एक साथ होती है, कई बार तीन बसें मिला के एक साथ होती हैं, तो कैसे कैसे होती है सारा कुछ डिटेल्स में उसके अंदर बताऊँगा। कैसे आप फेयर पे करती है, उसके कार्ड्स कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, सारा मैं करूँगा। लेकिन पूरे रास्ते आपको दिक्कत आती है हमेशा गूगल ट्रांसलेट की। अक्रॉस आप बस में हो, बैंक में हो, एयरपोर्ट पर हो, हर जगह ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है। ऑफिस में हो, अगर किसी ब्राज़ीलियन से आप बात कर रहे हो
तो इसलिए आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि आपको ट्रांसलेटर में बेसिक लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैं जो वीडियो आगे रिलीज़ करना है जरूर देखिए। इसके साथ साथ आप इंडियन अगर हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप खाना कहाँ से खा सकते हो, ये फूड कहाँ से आप लेना सही रहेगा, कौन से रेस्टोरेंट से लेना रहेगा, और तो और कि आप अगर वेज हैं नॉन वेज हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक एक छोटे छोटे चीज़ के लिए एक अलग से मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ उसके लिए भी। और यहाँ तक कि आप अगर घूमने की क्या क्या जगह हैं ब्राज़ील में, जैसे इग्वासू फॉल आप देख रहे होंगे 7 वंडर्स में आता है, नेचुरल वंडर्स में बाय द वे, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो रिलीज करूँगा जिसके अंदर इग्वासू फॉल्स मैं बताऊँगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड इसके साथ रियो दे जनेरियो, मैं खुद रियो दे जनेरियो में गया था, तो मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे और कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे बताऊँ, लेकिन ये जितने भी टूर एंड ट्रैवल वाली चीज़ें हैं, आप कहाँ से टूर एंड ट्रैवल आपको जाना चाहिए, कुछ ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है तो कहाँ से आप टूर एंड ट्रैवल जाएँ, ट्रांसलेशन की दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज ऐसे ऐसे गाइड अवेलेबल हैं, मैं उन सब के बारे में डिटेल दूंगा जिसके बारे में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके साथ से मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं वीडियो क्लोज करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, वेदर जो यहाँ का होता है ब्लड फ्लक्चुएशन वाली होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में जो वेदर होता है वो मई जून में गर्मी पड़ती है, समर होती है, जबकि यहाँ नवंबर दिसंबर में समर होती है। और सिमिलरली उल्टा, नवंबर दिसंबर में वहाँ विंटर्स होती है, यहाँ पे मई जून में विंटर्स होती है। अब तक मैं जब से रह रहा हूँ तब तक मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर 36 देखा है, जो कि और मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री देखा है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ से बता दूं, इसमें वेदर का जो इतनी फ्लक्चुएशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उसकी बात क्या है कि आप मान लीजिए मॉर्निंग में आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने देखा कि आपकी टेम्परेचर 35 है, लेकिन आप वेदर फोरकास्ट जरूर चेक कर लें, ये हो सकता है कि इवनिंग तक 20 का टेम्परेचर हो रहा हो। इतनी ज़बरदस्त फ्लक्चुएट होती है, ये कॉमन बात है, एक दिन की बात नहीं, ये कॉमन है। कई बार हम स्वेटर लेके जाते हैं और वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि शाम को बारिश हो सकती है, सॉरी ठंड पड़ सकती है, तो हम स्वेटर लेके जाते हैं। कई बार तो हमें सिस्टम में दिखता भी है कि मतलब वेदर फोरकास्ट में दिखता भी है कि बारिश भी हो सकती है, तो और तो थोड़ी, कई बार तो हमें अम्ब्रेला लेके जाना पड़ता है। तो ये अम्ब्रेला ले जाके जाना, स्वेटर लेके जाना, ये सारा कुछ वेदर फोरकास्ट में आप जब चेक कर लेते हो तो इसके लिए काफ़ी अच्छा था। मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे आपके इतनी फ्लक्चुएशन आप बियर कर सकेंगे, इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। खैर, इस एक इन सब के पीछे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप ब्राज़ील आ जाते हो तो इंडिया कॉल करनी पड़ती है। इंडिया कॉल करते हैं, इसमें आप खुद सोच सकते हो कि कितनी चैलेंजेस आ सकती हैं अगर आप वहाँ लैंड करते हो, आप जानते नहीं हो कि हाँ वहाँ पर सिम कैसे लेना है, कॉल कैसे करनी है। मैंने खुद का सिम, मेरा जो है वीवो कंपनी का है, वीवो कंपनी से जो मैंने सिम लिया हुआ है, इस सिम से मैं कॉल तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ की लोकल कॉल ही कितनी कॉस्टली है। अगर लोकल कॉस्ट की बात करें तो 1 रियाइज पर मिनट की पड़ती है, जो कि 17 रुपीज़ पर मिनट की बात है। तो आईएसडी कॉल करने की कितना महंगी होगी, इसलिए हम व्हाट्सअप कॉल करते हैं। यहाँ तक सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ ऑफिस में कितने लोग हैं जो आपस में व्हाट्सअप कॉल करते रहते हैं आपस में, यहाँ के लोकल लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं। तो इसलिए मैं बेस्ट बोलता हूँ व्हाट्सअप कॉल करना। व्हाट्सअप कॉल ऑफिस में आपको नेटवर्क मिल जाती है अच्छी, आपको घर पे, अपार्टमेंट में, होटल में, सब जगह आपको अच्छी नेटवर्क मिलती है, तो आप व्हाट्सअप कॉल करना बहुत ईजी होता है। हालांकि इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आप टैक्सी बुक किया, रास्ते में आपको दूसरी टैक्सी चेंज करनी है, या रास्ते में आपको बात करनी है, तो आपको चाहिए सिम तो चाहिए आपको। तो उस वक्त आपको एक मैं रिकमेंड करूंगा कि वीवो सिम खरीदें और वहाँ जाके उनसे बात कर लीजिए। वहाँ के कई सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, प्रोग्राम के थ्रू आप एक अच्छे फीचर प्रमोशन वाले ले सकते हैं। हालांकि कॉस्टली है, लेकिन इंडिया कंपेरिजन में कीजिएगा, कंपेरिजन में तो कॉस्टली है। अदरवाइज से 10 रियाइज पर वीक पड़ता है, 1 GB पर वीक मिल जाता है, उतना मोर देन सफिशियंट है, बिकॉज आप कहीं घूमने गए उतने भी यूज़ करना पड़ता है, ये सारा कुछ हो जाता है, ईजिली हो जाता है, इतना वैरी कर जाता है। लेकिन आपको सिम लेना भी आसान है, ऐसा नहीं है कि आप अगर वहाँ के नेशनलिटी नहीं है तो आपको सिम लेने में दिक्कत आएगी। आप किसी वीवो के शोरूम में जा सकते हैं और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको करना पड़ता है, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और साथ ही साथ वो अपना ब्राज़ील का स्टाम्पिंग दिखाना पड़ता है, ब्राज़ील वीज़ा का। जब आप पासपोर्ट और वीज़ा दिखाते हैं तो उसके साथ ही साथ आपको सिम मिल जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वीवो वाले काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं और आपको सिम दे देते हैं। और सिम मिलने के बाद आप मुझे पूछ लीजिएगा कि क्या ऑफ़र है, उसके हिसाब से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बस मेरा नॉलेज, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी अभी तक। अगर आप चाहते हैं स्पेशली किसी चीज़ को जानना तो आप मुझे बताइए, तो मैं उस चीज़ के लिए करूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलेगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, हमारे आने वाले वीडियोस में
आपको नोटिफाई हो जाते हैं और आपको एक वीडियो हमारा नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारी नई वीडियो जो आती है। ब्राज़ील की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में। तो पक्का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो आप नीचे जरूर लिखिएगा। मुझे आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।